जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, झारखंड में 301 नए शिक्षकों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बांटे नियुक्ति पत्र। रांची, 16 सितंबर 2025। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को नया आयाम देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। आज झारखंड मंत्रालय में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने 301 नवनियुक्त सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें गणित और विज्ञान के 131 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य और गोड्डा जिले के 170 इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 शामिल हैं। ये समारोह शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड सरकार की प्रतिबद्धता का एक और जीवंत उदाहरण है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा, हमारा लक्ष्य है झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना। उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में नियुक्तियों का सिलसिला निरंतर जारी है और जल्द ही 26,000 और शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। ये झारखंड के सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के समकक्ष लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा, आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। आप शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं। सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की तरह गुणवत्तापूर्ण बनाना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि सीएम उत्कृष्ट विद्यालयों की शुरुआत के बाद कई अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित कर रहे हैं, जो सरकार के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम है। डिजिटल युग में शिक्षा का नया स्वरूप। मुख्यमंत्री ने बदलते समय के साथ शिक्षा के डिजिटल होने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, पहले बच्चे स्लेट पर लिखते थे, अब डिजिटल ब्लैक बोर्ड का युग है। हमें शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों से अपील की कि वे अपने सुझाव सरकार के साथ साझा करें ताकि शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। झारखंड को बौद्धिक रूप से समृद्ध बनाने का संकल्प। श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड को केवल खनिज संपदा के लिए ही नहीं, बल्कि बौद्धिक संपदा के लिए भी जाना जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों से कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करने और बच्चों के भविष्य को संवारने में योगदान देने का आह्वान किया। इस समारोह में मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, शिक्षा सचिव श्री उमाशंकर सिंह, परियोजना निदेशक श्री शशि रंजन, प्राथमिक शिक्षा निदेशक श्री मनोज रंजन सहित कई गणमान्य व्यक्ति और नवनियुक्त शिक्षकों के परिजन उपस्थित थे। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। और आपका सहयोग सरकार के साथ सुनिश्चित किया गया है। लगातार राज्य की शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो, इस पर नित नए कदम उठ रहे हैं। चाहे वो प्राथमिक शिक्षक हो, माध्यमिक शिक्षक हो, कॉलेज के डिग्रीधारित शिक्षा हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, या उससे भी ऊंचा हायर एजुकेशन के लिए हर क्षेत्र में सरकार राज्य के आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाने में और उनके भविष्य को राज्य से जोड़ने में लगी हुई है। आज लगभग 300 लोगों की नियुक्ति है। इससे पहले भी नियुक्ति हुई है। अभी 26,000 पदों के लिए भी नियुक्ति प्रारंभ कर दी जा चुकी है और ये सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में। और हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा का महत्व कितना है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों का बहुत बड़ा भूमिका होता है। आज इसीलिए आप देखते होंगे कई गरीब गुरुआ लोग घर द्वार बेचकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की भरकस कोशिश करता है।
अपना पेट का अनाज कम कर अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करता है। कई सारे उदाहरण, कई सारे आपके इर्द गिर्द ऐसी गतिविधियों को आप अपनी नजरों से भी देखते हैं और महसूस भी करते हैं। आज आप सब लोगों को सरकार के स्कूलों को चलाने का जिम्मा सौंपा जा रहा है। आज शिक्षा के क्षेत्र को उसकी रीढ़ की हड्डी बनने के लिए आपको चयन किया गया है, आपको जिम्मेवारी सौंपी जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में आप बच्चों को जो दिशा निर्देश, मार्गदर्शन करेंगे ही करेंगे। हम चाहेंगे कि आप शिक्षकों की तरफ से भी बेहतर शिक्षा के लिए अगर आप समूह के पास कोई उपाय या कोई रास्ता है तो उसका भी सुझाव आप सरकार को देने का काम करें। आपके सुझाव पर निश्चित रूप से गौर करेंगे। तो इसलिए आज एक तरफ बहुत खुशी का भी दिन है, लेकिन एक चुनौती भरा जिम्मेवारी कंधे पर है। झारखंड को हमें उस मकाम पर ले जाना है जहां लोग इसको खनिज संपदा के तो रूप में जानते हैं, लेकिन बौद्धिक रूप में भी हम इस राज्य को कहीं पीछे ना रहने दें। ऐसा कार्यों के साथ हम लोग आगे बढ़ें। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।